नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ हम बात करेंगे गर्मी के कहर को लेकर, नौ तपा की चेतावनी के बारे में और लू के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस समय वायरल होता हुआ दिखता है, लेकिन अब इसके बारे में एक ऑफिशियल जानकारी भी जारी की गई है जो कि एक तरीके से चेतावनी भी है। टीजीटी एग्ज़ाम जो कि 3/4 को है, उसके संबंध में उप सचिव के माध्यम से एक बड़ा बयान भी जारी कर दिया गया है। यूपी जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा स्थगित को लेकर ही बात करेंगे। एक-एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है गर्मी के कहर के साथ साथ टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में। इसके अलावा और भी परीक्षाओं को लेकर इस समय पर बड़े विवाद के बारे में। अभी कल की ही तारीख में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से 2-3 चीज़ें जारी की गई थी जिसमें आप सभी को बहुत कुछ बताया गया था। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी किए गए अगर बात की जाए तो विषयवार परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया था। इसके साथ साथ एग्ज़ाम का जो सिटी है वो भी आप सभी को बता दिया गया था कि कौन से शहर में आपकी जो परीक्षा है वो होने वाली है। एडमिट कार्ड के बारे में भी जानकारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से दी गई, जिसमें उन्होंने अपने नोटिस के अंदर दी गई जानकारी के मुताबिक बताया है कि 30 तारीख को आप सभी के जो एडमिट कार्ड हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जहां से आप एग्ज़ाम सिटी देख रहे हैं वहीं पे आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है वो अवेलेबल कर दिया जाएगा और अगर कोई चेंजेस होंगे तो उसके बारे में जानकारी। लेकिन अब एक नई जानकारी आप सभी के लिए और निकल कर के आ गई है और ये है भीषण गर्मी के बारे में। देखो, मैंने आपको पहले से ही बताया था कि ऐसे समय पे आप सभी को बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है कि आप सभी को कंप्लीटली कोशिश करनी है कि आप हाइड्रेटेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, तभी इससे बच सकते हैं। लिखा हुआ है बूंदाबांदी से भी राहत नहीं। कल से नौतपा को लेकर भीषण लू की जो चेतावनी है वो दी गई है। यूपी के बांदा और प्रयागराज के अंदर 46 पार, हल्की बारिश दिल्ली में, लेकिन उससे जो पारा है वो 2.5 डिग्री गिरा तो है, लेकिन हमें पता है कि बारिश बहुत लंबी चलेगी भी नहीं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी के बावजूद तपती गर्मी से राहत नहीं मिली है। पंजाब से उत्तर प्रदेश और राजस्थान से पूर्वी भारत तक झुलसा हुआ है और इस तरीके की गर्मी पड़ रही है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यूपी में तो सूरज आग बरसा रहा है। बांदा प्रयागराज में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार है, कई जिलों में 45 डिग्री के आसपास। वहीं हल्की बारिश से दिल्ली से अधिकतम तापमान 2.5 डिग्री गिर गया है। शनिवार को पारा 41 के समथिंग देखने के लिए मिला। अब शनिवार को 41 था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आपके प्रयागराज यूपी के जो ज़िले हैं वो इस समय ऑलमोस्ट सभी ज़िले 42 से ऊपर ही देखने के लिए मिल रहे हैं और कुछ ज़िले तो एशिया से भी ज़्यादा, यानी कि एशिया में पहले नंबर पे आ रहे हैं, जिसमें बांदा पहले नंबर पे आता है गर्मी के मामले में और अभी 48 भी पार कर गया था। अब थोड़ा-सा 46 या 45 के आस-पास चल रहा है, लेकिन ये भी कम नहीं है। अब ऐसे में अगर बात की जाए चलती लू की वजह से 40 से 50 किलोमीटर तक की जो रफ्तार है वो भी चल रही है। इससे शनिवार सुबह तपती गर्मी से थोड़ी देर के लिए राहत तो मिली, लेकिन दिन निकलने के साथ ही फिर से प्रचंड गर्मी की चपेट में आ गया। मौसम विभाग ने बताया है कि यूपी विदर्भ के कुछ इलाकों में लू की स्थिति बनी हुई है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व झारखंड में 3 दिन भीषण गर्मी और लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। ये तो नौतपा आपको पता चल ही जाएगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस समय वायरल रहता है। अब जो है वो आपके सामने है। मुद्दे की बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें और कोशिश करें कि दोपहर के समय आना-जाना थोड़ा कम रखें, है ना? अंदर रहें। अगर आपको जाना पड़ भी रहा है मजबूरी में, तो उसके लिए कोशिश करें कि शाम के समय निकलें, तो उससे थोड़ी राहत मिलेगी। दिन में सफ़र करना अपने आप को सफ़र में डालने जैसा है, ठीक है? चलिए, बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। एक मामला ये भी है, इस पे बाद में बात करेंगे, ठीक है?
लेकिन पहले बात कर लेते हैं इसको लेकर। एक छोटी सी जानकारी उन अभ्यर्थियों के लिए भी जो जीआईसी प्रवक्ता या यूपीटीईटी की प्रिपरेशन करें, आप सभी के लिए कैश कोर्स अवेलेबल है। जीआईसी प्रवक्ता का कैश कोर्स मात्र 199 और यूपीटीईटी का कैश कोर्स मात्र 199 रुपये के अंदर नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित आप सभी के लिए तैयार किया गया है। इसमें क्या क्या मिलेगा वो आपको यहाँ पर और यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। परचेस करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप पे पेमेंट करनी है और तुरंत आपको व्हाट्सएप पर ही भेज दिया जाएगा। बात कर लेते हैं टीजीटी परीक्षा के बारे में। टीजीटी परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी की गई है। इसके संबंध में उप सचिव के माध्यम से बयान भी दिया गया। आज के समाचार पत्रों के अंदर लिखा हुआ है कि 36 जिलों में 8.68 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 3 और 4 जून को होने वाली परीक्षा के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रदेश में तकरीबन 36 जिले के आसपास 36 जिले बनाए हैं, परीक्षा के लिए चयनित किए गए। ठीक है, जिसमें प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर ये जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिली है। इसमें अगर बात की जाए जिलों में केंद्र बनाए जाने के साथ साथ 614 परीक्षा केंद्र सम्मिलित किए गए हैं। 8,68,531 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था 4 साल पहले। क्योंकि अब चीज़ें बदली हैं तो उम्मीद ये है कि इतने अभ्यर्थी तो परीक्षा देने नहीं जाएंगे। तकरीबन मान के चलें जो उपस्थिति है 50% के आसपास रह सकती है, यानी कि 4 लाख समथिंग। इसके लिए 30 मई को ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो भी जारी कर दिए जाएंगे। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह जी के अनुसार परीक्षा 2 दिन 2 पालियों में करवाई जाएगी। पहली परीक्षा का समय होगा 9:30 से लेकर 11:30 के बीच में। दूसरी परीक्षा का समय होगा 2:30 से लेकर 4:30 बजे के बीच में। पहले दिन पहली पाली में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, उर्दू तथा दूसरी पाली में गणित, हिंदी, संस्कृत, गायन एवं संस्कृत के अलावा कृषि विषय की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। दूसरे दिन परीक्षाओं को लेकर भी आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ संस्कृत तो था नहीं, कृषि विषय था, थोड़ी सॉरी कृषि विषय था। क्योंकि आपका जो संस्कृत का एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट डे होने वाला है, 2:30 से लेकर के 5 वाला जो समय शायद है ना। ठीक है, चलो जो समय वो आप देख ही लेना, आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। जिनको नहीं मिलता वो इस वाली वेबसाइट पर जाएँ, यहाँ पे जाकर के देख लें। ये वाली विज्ञप्ति, इसको डाउनलोड कर लें और ये पूरा का पूरा समय कार्यक्रम आप सभी के सामने है। इसी कार्यक्रम को आप मान के तैयारी करें, जो भी चीज़ें आप सभी की हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि गर्मी बहुत है, तो रात के समय सफ़र करना, अदरवाइज़ दिक्कतें बढ़ सकती हैं और जो चेतावनी है वो तो है ही है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 700 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र, छात्र नाराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली सहायक आचार्य प्रवक्ता परीक्षा को लेकर बात की जाए, जिसके संबंध में पंजीकृत अभ्यर्थियों को 700 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। इस परीक्षा के लिए तकरीबन 1,14,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। यह परीक्षा प्रदेश के 10 जिलों में होने वाली है। 31 मई को आयोजित होगी। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्रतियोगी छात्रों ने परीक्षा स्थगित करने के लिए जो मांग है वो उठाई है। इन जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एनआईसी के लखनऊ के द्वारा ऑनलाइन निर्धारण किया गया, ऐसा कहना है आयोग के सचिव का। ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि परीक्षा केंद्र जितनी दूरी पे है उससे कहने की दिक्कतें बन सकती हैं। इसलिए अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। देवैया निवासी अमृत का परीक्षा केंद्र प्रयागराज में बनाया गया है। प्रयागराज निवासी सौरभ गुप्ता का परीक्षा केंद्र मेरठ बनाया गया है। प्रयागराज निवासी अंकुर का जो परीक्षा केंद्र है वो अलीगढ़ बनाया गया है, जो कि निश्चित तौर पर काफ़ी दूर है। दोनों के अंदर डिस्टेंस काफ़ी है और अभ्यर्थियों को इतनी गर्मी में जाने में निश्चित तौर पे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।